जब भी मुसीबत आती है ना, आपकी खास शक्ति को चुनौती देती है। जैसे आपकी मनोस्थिति, बुद्धि, विश्वास सबसे पहले इन चीज़ों को तोड़ने की कोशिश करती है। लेकिन दोस्तों, जब आपकी ये तीनों चीज़ें, मनोस्थिति, आपकी बुद्धि, आपका विश्वास ध्वस्त नहीं होती है ना, तो कोई भी बुरा समय हो, कैसी भी स्थिति हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। एक बार पति पत्नी थे, उनकी नई नई शादी हुई थी। तो दोनों ने तय किया कि वो समुद्री यात्रा पर जाएंगे। तो अब दोनों पति पत्नी समुद्री यात्रा पर जाते हैं। वहाँ जाते हैं तो क्या देखते हैं, बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। और तूफान इतना कि सब कुछ बहता हुआ दिखाई देता है। कुछ भी समझ नहीं आता कि क्या होगा, कैसे घर पहुंचेंगे। समुद्री जहाज जो था, समुद्र के बीचों बीच था। सब पागल हो रखे थे हड़बड़ाहट में। लेकिन यह पत्नी क्या देखती है कि इनके पति बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसे तूफान आया हुआ है, हमारा क्या होगा। अभी अभी नई नई शादी हुई है, लव मैरिज की है, अब क्या होगा, हम घर जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। इनके मन में तो कोई भी बात नहीं है। अब पत्नी इस बात से परेशान थी और हड़बड़ाहट में थी। तो पत्नी अपने पति से कहती है कि तुम्हें पता है ना कि इतना तेज तूफान आया है, पता नहीं घर जा पाएंगे कि नहीं। तुम्हें पता है लोग कितना ज़्यादा डरे हुए हैं, कितनी समस्या है, लोग क्या क्या सोच रहे हैं कि कैसे यहाँ समुद्री जहाज से बाहर निकलना है, क्या क्या करना है, तुम्हें पता है ना। तो पति कहता है कि हाँ, मुझे सब पता है। तो इतनी देर में पति के पास एक चाकू रखा हुआ था और चाकू को उठाकर पत्नी की गर्दन पर लगाता है और पूछता है, क्या तुम्हें डर लग रहा है। तो पत्नी ने कहा, ये कैसा सवाल है। तो पति ने कहा, मैंने पूछा, मैंने तुम्हारी गर्दन पर चाकू रख रखा है, तो क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है। तो पत्नी ने कहा, नहीं, इसमें डरने वाली क्या बात है, लगा रखा है तो लगा रखा है। तो पति ने कहा, क्यों, डर क्यों नहीं लग रहा है जब मैंने चाकू तुम्हारी गर्दन पर लगा रखा है। तो पत्नी ने कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो, हमने लव मैरिज की है, हमारी शादी को 1 हफ्ता ही हुआ है, और तुम मुझसे प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हो, तो तुम मुझे कैसे मार सकते हो। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मुझे नहीं मार सकते। तो इस बात पर पति ने कहा कि जैसा विश्वास तुझे मुझ पर है, ऐसा ही विश्वास मुझे मेरे ठाकुर जी पर है, जिन्होंने मुझे यहाँ भेजा है, जो मेरे इष्ट हैं, जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, जिन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया है, ये जीवन दिया है, ये प्रकृति दी है, बहुत कुछ दिया है। तो मुझे उन पर विश्वास है कि मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। ये तूफान आया है, आकर चला जाएगा, शांत भी हो जाएगा, और जो लोग हड़बड़ाहट में होंगे वो इस समुद्री जहाज से पहले ही कूद जाएंगे। कोई नाव का इंतजाम करे, कोई नाव दिखाई देगी, नाव में बैठ जाएगा। वो नाव पलट भी सकती है, लेकिन अगर शांति से बैठेंगे तो क्या पता तूफान रुक ही जाए। और दूसरी बात ये कि मेरा विश्वास मजबूत है, मुझे अपने ठाकुर जी पर पूरा विश्वास है कि उसने मेरे लिए जो किया होगा वो ठीक ही किया होगा। वो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, उन्होंने मुझे पैदा किया है, मुझे सृष्टि में भेजा है, मेरे लिए मुझे बहुत कुछ दिया है जीवन में। तो क्या वो मुझसे सब छीन लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे लिए जो ठीक होगा, जो बेहतर होगा, वो ही होगा, उसके सिवा कुछ नहीं होगा। तो मेरा विश्वास मजबूत है। और ऐसा ही पति अपनी पत्नी को बोलते हैं और बिल्कुल कहते हैं कि जब हमारे वश में कुछ नहीं होता तो हमारे पास एक ही रास्ता बचता है, विश्वास, जो कि हमें अपने ठाकुर जी पर करना चाहिए। जब इस स्थिति में जब हम कुछ कर नहीं सकते, हमारे बस में कुछ है ही नहीं, तो हमारे पास सिर्फ विश्वास के और कुछ भी नहीं है। और दोस्तों, आप
यकीन नहीं करोगे कि वो तूफान कुछ देर के बाद बिल्कुल रुक गया, बिल्कुल शांत हो गया। और ये पति पत्नी अच्छे से समुद्री यात्रा करने के बाद घर पर बहुत आराम से आते हैं। तो दोस्तों, जैसे जब हमारे हाथ में कुछ रहता ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है कि हम कुछ कर सकते हैं, तो क्या हड़बड़ाहट में कुछ भी करना ठीक होता है? नहीं होता। सिर्फ उस समय पर हमें अपने ठाकुर जी पर, अपने इष्ट पर विश्वास करना चाहिए कि जो उन्होंने करना है वो ठीक करना है। सिर्फ अपना विश्वास मजबूत रखना चाहिए। अगर हमारा विश्वास मजबूत है तो विश्वास हमारे ठाकुर जी कभी किसी का नहीं तोड़ते हैं। अगर हमारा विश्वास ही मजबूत नहीं है कि हमारे साथ क्या होगा क्या होगा, और हड़बड़ाहट में हम कुछ भी गलत कर लेंगे, तो ईश्वर क्या करेंगे? सबसे पहले होता है विश्वास। अगर हमारा विश्वास है तो हमारे ठाकुर जी कभी भी अपने भक्त का विश्वास नहीं तोड़ते हैं, हमेशा अपने भक्त का मान रखते हैं। तो दोस्तों, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि सिर्फ अपने विश्वास को मजबूत रखना। ईश्वर की प्राप्ति के लिए किसी भी मंत्र का जानना या फिर किसी भी पढ़ाई का जानना, किसी विधि विधान का पता होना कुछ भी मायने नहीं रखता है। सिर्फ विश्वास और सादगी और सरलता, जो जितनी सरलता आपके अंदर है वही काफ़ी है। उसके सिवा आपके लिए कुछ भी विधि विधान, जो कुछ भी होता है कुछ भी मायने नहीं रखता है। सबसे पहले होता है विश्वास। अगर हमारा विश्वास मजबूत है तो हमें ईश्वर की प्राप्ति अवश्य ही होगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बोलिए श्री कुछ बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे।